अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन अली और आप देख रहे हैं ज़ैनी टीवी। मुस्लिम कल्चर और रवायात के मुताबिक एक आंख के लामती निशान को शैतानियत से जोड़ा जाता है, जिसे आल सेंग आई या सब कुछ देखने वाली आंख भी कहा जाता है, क्योंकि शैतान का आखिरी मोहरा दज्जाल जो बाईं आंख से काना होगा और इसकी आंख पूरी दुनिया के इंसानों को देखती और कंट्रोल करती होगी। इस तरह से पिरामिड भी एहराम भी मुकम्मल कंट्रोल को ज़ाहिर करते हैं, यानी पिरामिड के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो नीचे मौजूद तमाम तबके और तमाम मसाइल को कंट्रोल करते हैं। ये टॉप पर मौजूद लोग वही हैं जो दज्जाल की आमद के लिए तमाम निज़ाम और दुनिया पर मुकम्मल कंट्रोल का रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर जगहों पर जहाँ यह दज्जाली आँख नज़र आएगी, उसके साथ ये पिरामिड भी आपको ज़रूर दिखेगा। मुसलमानों को बार बार 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने इस फितने से आगाह किया था और कई मुसलमान ममालिक इल्यूमिनाती और फ्री मेसन जैसे शैतानी पैरोकार तंजीमों के मंसूबों का शिकार हो चुके हैं और इनके असर और रसूख में भी आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही तवील हिस्ट्री है। लेकिन इन तमाम मुसलमान ममालिक के अलावा सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया के लिए एक रोल मॉडल कहा जाता है और वहाँ के लिए ये हैरानगी की बात नहीं कि खुलेआम यहाँ इल्यूमिनाती सिंबल को देखा जा सकता है, जो कि हर जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो, गवर्नमेंट अदारों के लोगो, बिल्डिंग, हत्ता के मक्का और मदीना में भी मौजूद मुक़द्दस तरीन मकामात पर ये लोगो मौजूद है, जो कि इस बात को ज़ाहिर करता है कि सऊदी अरब का निज़ाम जाने अनजाने में इन शैतानी तंजीमों के असर और रसूख में आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा है। क्योंकि सेलिब्रेट की तरफ से बनाया जाने वाला वन आई सिंबल के लोगों पर तो शायद ही हर शख्स की नज़र जाती होगी, लेकिन सऊदी अरब के बदलते हालात को शायद ही किसी ने इस नज़र से देखा हो और इस पर बात करने की तमाम सिंबल हो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। हत्ता कि सऊदी पुलिस के यूनिफॉर्म का लोगो भी एक ब्लैक आई है। इसके अलावा पिरामिड्स की स्कीम आपको हर दूसरे लोगों में मिलेगी, जो ये जाहिर करती है कि ये वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो झूठे मसीह दज्जाल की आमद के लिए शैतानी तंजीमों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा इस तरह के सिंबल्स पर ही बात करते हैं। अगर सऊदी अरब की गवर्नमेंट का मुकम्मल कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता तो इनको तमाम इस्लामी कल्चर और रवायात को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ना कि शैतानी सिंबलिज़म और शैतानी अलामात को, जो कि वाज़े तौर पर इस्लाम के अंदर शैतानियत से जोड़ी जाती हैं। सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में वाक़या ये बिल्डिंग एक मुकम्मल पिरामिड है, जिसके टॉप पर आप एक आई बॉल वाज़े तौर पर देख सकते हैं। अगर हम इस इमारत को मुकम्मल स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो ये डेवल हॉर्न्स यानी शैतानी सिंह को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये महज कोई आर्ट है या सिर्फ एक इत्तफाक, या फिर इस बिल्डिंग को बनाने से पहले इसके नक्शे से लेकर इसकी तैयारी तक मुकम्मल सुपरविजन किसी भी नहीं की होगी। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का के अंदर मौजूद ये बिल्डिंग डेवल हॉर्न्स यानी शैतानी सिंह के सिंबल पर बनाई गई है। इसके अंदर एक उल्टा पिरामिड भी मौजूद है। हत्ता के हिजरा असवद जैसे कीमती पत्थर को भी जिस स्ट्रक्चर में रखा गया है वो भी एक आंख की शेप को ही शो करता है। मदीना से बाहर कुछ ही फासले पर तमीर किया जाने वाला ये महल, इसका नक्शा मुकम्मल तौर पर ट्रायंगल और पिरामिड से भरा हुआ है और इसे खुद यहाँ के मुकामी लोग दज्जाली महल या झूठे मसीहा का महल करार देते हैं। और ये एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है, इसका नाम है जबल हबशी। और इन लोगों का ऐसा कहना बिला वजह भी नहीं है, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक इसका मफ़हूम है कि दज्जाल का दाखिला पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर मुमकिन होगा सवाए मक्का और मदीना को छोड़कर, क्योंकि जब भी वो यहाँ दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते तलवारें लिए इन शहरों के दरवाज़ों पर खड़े होंगे और इसे दाखिले से रोकेंगे। लिहाजा दज्जाल मदीने से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा, जहाँ से वह मस्जिद नबवी की रोशनी को देखेगा, मगर शहर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा। और यही वो पहाड़ी है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, और इस पर अब एक महल भी तमीर हो चुका है। मजहबी रहनुमाओं के एतराज़ के बावजूद ना तो इस महल की तमीर को रोका गया है और ना ही इसको इस नक्शे से हटाकर किसी और जगह पर बनाने के लिए रजामंदी जाहिर की गई है। इस महल को भी सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, जहाँ से गुजरना किसी भी शख्स के लिए मना है। ये महल फ़िलहाल तो वीरान पड़ा है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। दरअसल सऊदी रॉयल फैमिली अमेरिका और इसके पसे पर्दा फ्री मैसनरी इल्यूमिनाती के वफादार है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद सबसे पहला फ़ॉरेन टूर जो उसने किया वो सऊदी अरब का ही था, जिससे यमन के ख़िलाफ़ से लड़ाई के लिए हथियार भी बेचे गए। और इसी दौरे के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान ने बड़े बड़े सऊदी शहजादों को कैद करने के बाद इन्हें 2017 में मुकम्मल तौर पर मंजर आम से ही गायब कर दिया। अपने ख़िलाफ़ लिखने वालों
اور بولنے والوں کو بھی پھانسی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عمر فاروق جیسے امیر المومنین مجمع کے اندر کھڑے ہو کر بھی اپنے کپڑوں کا حساب دیتے ہیں۔ اسی دورے کے بعد سعودی عرب نے قطر کے ساتھ مکمل طور پر تعلقات ختم کر دیے۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کی آزادی، میوزک کی اجازت، سینماز کا افتتاح، سپورٹس ایونٹ اور نائٹ کلب کا افتتاح، حتیٰ کہ مکمل مغربی شیطانی نظام سعودی عرب کے اندر نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو سن کر شاید یقین نہ آئے، مگر اس وقت کے اندر یعنی 2017 میں سعودی حکومت نے مکہ میں حرم شریف کے اوپر ایک ریٹریکٹیبل روم بنانے کا منصوبہ بنایا، جسے امبریلا پروجیکٹ کا نام دیا گیا، جس کے مطابق 2 سفید پینل کور ایک دوسرے کی طرف بڑھ کر بند ہو جاتے ہیں تاکہ نیچے موجود 1 ملین لوگوں کو سایہ فراہم کر سکے۔ اس کا ماڈل کچھ اس طرح کا تھا جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ مسجد حرام کے اوپر بند ہونے کے بعد ایک آنکھ یعنی 1 آئی بنا رہا ہے جو شیطان کو ٹربیوٹ پیش کر رہی ہے، اور یہی سمبلزم سعودی عرب کے اندر ایک عام سی بات بن چکی ہے، جس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سعودی نظام پس پردہ کسی اور کے انڈر کنٹرول ہے۔ دجال دجل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ و فریب۔ عام طور پر لوگوں کے خیال کے مطابق دجال دنیا کے سامنے ایسے آئے گا جیسے حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے، لیکن دوستو معاملہ اتنا سادہ ہوتا تو اللہ کے رسول کو بار بار اس فتنے سے ڈرانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ در حقیقت اس کے مخلوق چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طریقے سے پیش کیے جائیں گے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اتنے اچھے کام بھلا کیوں کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل کا میڈیا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ لمحوں میں کسی بھی برے شخص کو اچھا اور کسی اچھے شخص کو ایول بنا کر دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور یہ کام وہ دجال کے ہیرو اور مسیحا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جان لگا کر کوشش کرے گا۔ اور ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے 99% میڈیا کو یہودی لوبی یعنی کہ یہ خفیہ تنظیمیں خود کنٹرول کر رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انسان گمراہ ہو کر دجال کے فتنے سے بچ نہیں پائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا، استغفار کرنا، پختہ ایمان، یا پھر خود کو باقی دنیا سے ایکسولیٹ کر لینا، یعنی کہ خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دجالی فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی طاقت عطا کرے، اور سب سے بڑھ کر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، اور میں ملوں گا آپ کو اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔